क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता बीते 5 सालों में 10 चुनावों को झेल चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चुनाव एक बड़ा खर्च होता है और इस चुनावी खर्चे और उससे होने वाली परेशानी को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। फिर चुनाव, फिर कर्ज, फिर चुनाव, फिर कर्ज। ऐसा करते करते मध्य प्रदेश की सरकार पर 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। और अब सवाल ये उठता है कि एक देश एक चुनाव का फार्मूला फायदेमंद है। इसी खबर पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। चुनाव में नेताओं के आम जनता से वोट मांगने के लिए गली मोहल्लों में बजने वाले भोंपू और लोक लुभावने दावे, यह सिर्फ किसी एक दिन या एक बार की तस्वीर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में बीते 5 सालों में जनता ने 10 बड़े चुनाव इन्हीं तस्वीरों को झेला है। हैरान करने वाली बात है कि जब देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही हो, 5 साल में एक बार चुनाव कराकर बाकी समय जनता के विकास से जुड़े काम करने की मांग हो रही हो, उसके पलट मध्य प्रदेश में बीते 5 साल में 10 बड़े चुनाव निपट गए। यानी कि पूरे 5 साल मध्य प्रदेश की जनता ने चुनावी शोर सुना, जनता के रोड शो, चुनावी सभाओं को देखा। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 5 साल चुनाव हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और चुनाव का बोझ बढ़ता जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर कोई भी सरकार, न चुनाव आयोग, कोई भी गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं, कभी उपचुनाव होते हैं, कभी दूसरे चुनाव होते हैं। इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को गंभीरता से इसमें पूरी तरह ध्यान देना होगा कि किस तरह से जनता का जो गाड़ी कमाई है, जनता का जो पैसा है, वो कम से कम खर्च हो। एक नीति बनानी होगी, कड़े निर्णय लेने होंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जनता का भला हो सकता है। अब जरा ग्राफिक से समझिए कि कैसे मध्य प्रदेश में 7 साल में 10 बड़े चुनाव हो गए। 2018 में 230 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। 2019 में 29 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। 2020 में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। 2021 में 4 विधानसभा सीटों पर फिर उपचुनाव हुए। 2022 में 3 अलग अलग चरण में बड़े नगरीय निकायों के चुनाव कराए गए। 2022 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी कराए गए। 2022 में ही नगरीय निकाय के चुनाव हुए। 2023 में 230 सीटों का चुनाव कराया गया। 2024 में 29 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ। इसके अलावा 2022-2024 में राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव कराए गए। अब हम आपको बता दें कि इन चुनावों में आचार संहिता में लंबा समय बीता है, जिसमें जनहित से जुड़े काम नहीं हो पाते हैं, जो सीधे प्रदेश के विकास पर असर डालते हैं। अब चुनाव पर होने वाले खर्च पर भी नजर डाल लीजिए। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी के मुताबिक 2013 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 150 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और हर बार यह चुनाव में बढ़ता चला जा रहा है। एक जिले में चुनाव की व्यवस्थाएं जुटाने में 12 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब समझिए कि खर्च करता कौन है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग राज्यों को फंड मुहैया कराता है। नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार फंड उपलब्ध कराती है, जो करोड़ों में होता है। उसी के बाद जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश में दल बदल के कारण भी बार बार उपचुनाव होने पर बड़ी राशि चुनाव पर खर्च हो रही है। ये हम मान सकते हैं कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर कुल 1 करोड़ की राशि खर्च होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो लगभग 1 करोड़ की राशि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संपन्न कराने पे जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग द्वारा खर्च की जाती है। अगर राशि में कमी पड़ती है, उसका फिर बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष या उसी वित्तीय वर्ष में कराया जाता है, जो लगभग 230 या उससे ज़्यादा हो सकता है। हम देखते आए हैं कि पिछले 10 साल पहले जहाँ चुनाव पे, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव पर लगभग 150 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होती थी, लेकिन अब चूँकि संसाधन भी बढ़ गए हैं, थोड़ा सा कीमतें भी बढ़ गई हैं, उस हिसाब से राशि भी, बजट प्रावधान भी बढ़ गया है। एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए
कि कितने कर्ज में डूबी है मोहन सरकार। एक तरफ चुनाव का बोझ, वहीं दूसरी तरफ सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 3.73 लाख करोड़ का कर्ज है। 5 सालों में प्रदेश सरकार लगभग 1 लाख करोड़ ब्याज में दे चुकी है। सरकार ने 2023-2024 में 42,500 करोड़ का कर्ज लिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से GSDP के 1% अतिरिक्त कर्ज की अनुमति मांगी है। यह अनुमति मिली तो प्रदेश सरकार इस साल लगभग 13,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी। इस सारे विषय पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। खर्चे में भी कमी की बात हम विचार करेंगे, करना ही चाहिए। और जहाँ तक सवाल कर्जे का है तो हम ये चाहेंगे कि हमारा राजस्व और बढ़े, तो नवाचार भी हम करेंगे ताकि खर्चे तो जो सरकार के होना है, जो विभागों में होना है, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना है, बहुत सारे विभागों को हमको राशि आवंटित करना पड़ती है। ये तो बात हुई सामान्य चुनाव और उससे पड़ने वाले खर्च के बोझ की, लेकिन इसके अलावा उपचुनाव एक ऐसा खर्चेलू दर्द है जो जख्म कभी भरने ही नहीं देता। ताज़ा उदाहरण है अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस विधायक के बीजेपी में जाने पर वहां उपचुनाव हो रहा है। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद बुधनी सीट पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि उनकी सीट पर भी आने वाले दिनों में उपचुनाव होगा। यानी कि जब तक कोई कारगर कानून नहीं आएगा, न चुनावी शोर थमेगा और न हमारे आपके पैसे इसी तरह चुनाव में होने वाले बेजा खर्च कम होगा। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।